हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ईसैप स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका रिजल्ट, कॉन कॉल, बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, गाइडेंस, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो जब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले इसका थोड़ा बहुत बिजनेस मॉडल हम जान लेते हैं। अगर देखेंगे ईसैप स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है, ये पहले इसका ज़्यादातर जो पोर्शन था वो माइक्रो फाइनेंस में था। अगर आप अगले साल में भी देखेंगे, अगले साल में इसका माइक्रो फाइनेंस का बुक था 55%, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे माइक्रो फाइनेंस का बुक 55 से घटकर हो चुका है 37%। और इसका जो सिक्योर लोन बुक है उसका परसेंट था 45%, वो बढ़ के हो चुका है 63%। यानी कि मैनेजमेंट ट्राई कर रहा है बिजनेस को थोड़ा सिक्योर बनाने के लिए, इसीलिए सिक्योर बुक का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके मामले में अनसिक्योर बुक यानी माइक्रो फाइनेंस वाली बुक का परसेंटेज धीरे धीरे नीचे की दिशा में आ रहा है। तो ये इसका मेन चीज़ है। फिर हम देखते हैं इसका बिजनेस में दो वर्टिकल है, एक है आपका सिक्योर बुक और दूसरा है अनसिक्योर यानी कि माइक्रो फाइनेंस बुक। और सिक्योर बुक में इनका 63% इसका एलोकेशन है। और इसमें अगर आप देखेंगे जो इनमें से एमएसएमई में फिर आपका एग्री, रिटेल, गोल्ड, उसके साथ व्हीकल, मॉर्गेज, इस सारे सिक्योर प्रोडक्ट है। और अनसिक्योर में ये लोग जो माइक्रो फाइनेंस में ग्रुप लोन और इंडिविजुअल लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ अगर आप इसका तो ऐसे ही ये लोग अपना यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। आप चलते इसका Q3 FY26 के रिजल्ट के बारे में। तो ये एक माइक्रो कैप टाइप ऑफ कंपनी है, 1 से 1,500 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है। इसका AUM इस क्वार्टर में आप देखेंगे 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 8% से ग्रो किया है। और इसका सिक्योर बुक 63% है और अनसिक्योर यानी कि MFI बुक है आपका 37%। और इसका अगर आप डिसबर्समेंट का रेट देखेंगे तो 134% से इसका डिसबर्समेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है और 46% से इससे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसका डिसबर्समेंट ग्रो किया है। इसके साथ इसका अगर आप सिक्योर और अनसिक्योर बुक का मिक्स देखेंगे तो ये है आपका 81%। इसका जो डिसबर्समेंट हुआ है उनमें से 81% डिसबर्समेंट सिक्योर बुक का हुआ है। तो इससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि ये लोग जो डिसबर्स कर नया वाला जो लोन डिसबर्स कर रहा है उनमें ज़्यादातर लोन सिक्योर में ये लोग डिसबर्स कर रहा है और अनसिक्योर में है इसका 19%। तो ये जो अनसिक्योर वाला MFI बुक का जो है ये MFI बुक को धीरे धीरे घटा रहा है और सिक्योर वाले बुक को धीरे धीरे ऊपर की दिशा में लेके जा रहा है। फिर इसका एसेट क्वालिटी अगर आप देखेंगे GNPA का नंबर अगले Q3 FY26 में था, सॉरी Q3 FY25 में था 6.9, इस क्वार्टर में 5.6। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी डाउन हुआ है। उसके साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी डाउन हुआ है। Q2 में था 8.5%, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। फिर NNPA का नंबर भी घटा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस में NNPA का नंबर भी घटा है। फिर इसका अगर आप क्रेडिट कॉस्ट देखेंगे तो क्रेडिट कॉस्ट इसका है 9.3%, वो गिर के आ चुका है 5.1%। और Q2 में था 5.6%, यानी कि जो क्रेडिट कॉस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बोथ टाइम फ्रेम में नीचे की दिशा में आया है। फिर अगर आप इसका पोजीशन का नंबर देखेंगे तो पोजीशन का नंबर भी अच्छे इम्प्रूव हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 409 करोड़ था, 409 करोड़ था, वो गिर के आ चुका है 243 करोड़। यानी कि इसका पोजीशन भी धीरे धीरे नीचे की दिशा में आ रहा है, जो कि अच्छा है। फिर इसका अगर कॉस्ट ऑफ फंड देखेंगे तो इसका कॉस्ट ऑफ फंड है 7.6% से घटकर हो चुका है 7.3%। तो इसका कॉस्ट ऑफ फंड भी नीचे की दिशा में आ रहा है। अगर आप देखेंगे इसका जो अभी RBI ने दिसंबर माह में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ था, तो इसका भी इफेक्ट आ रहा है। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा आगे में भी इसका कॉस्ट ऑफ फंड और भी नीचे की दिशा में जाएगा। उसके साथ अगर आप यील्ड देखेंगे तो यील्ड भी नीचे की दिशा में आया है, 19 था वो 16.5 हो चुका है। इसका वैलिड रीज़न भी है। आप जैसे जैसे आपका अनसिक्योर वाले बुक को आप घटाएंगे और सिक्योर वाले बुक को आप बढ़ाएंगे तो आपका यील्ड धीरे धीरे नीचे की दिशा में आएगा। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस बुक में आप 24% तक आप इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, लेकिन एक MSME लोन या फिर एग्री लोन या फिर व्हीकल लोन या फिर गोल्ड लोन, इसमें आप इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकते।
इसीलिए आप देखेंगे सिक्योर का पोर्शन जितना बढ़ेगा उतना आपका यील्ड नीचे की दिशा में आएगा। लेकिन एक अच्छी बात है कि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका यील्ड नीचे आया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 50 बेसिस पॉइंट यील्ड में इम्प्रूवमेंट है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर इसका अगर नीम देखेंगे, इसका नीम भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। 7 धीरे धीरे डिग्रो, थोड़ा डिग्रो हुआ है आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस में, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में नीम ग्रोथ हुआ है। नीम देखेंगे 7.7 था, वो गिर के आ चुका है 6.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में जाएंगे तो 5.9 से गिर के आ चुका है, सॉरी बढ़ के आ चुका है 6.6। तो आपका जो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में आपका नीम इम्प्रूवमेंट है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये आपको पैट में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर अगर आप इसका पैट देखेंगे, पैट माइनस में है, लेकिन पीपीओपी वाला सेगमेंट इसका ग्रो हुआ है 170% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 98% ईयर ऑन ईयर बेसिस में पीपीओपी का नंबर बढ़ा है। और पीपीओपी का जो मेन पोर्शन होता है वो होता है आपका कॉस्ट टू इनकम रेशियो, मतलब कितना खर्चा अपना किया है। अगर आप कॉस्ट टू इनकम रेशियो को देखेंगे तो वो पहले 76 था, वो गिर के आ चुका है 71%। Q1 में अभी था, Q2 में था 82%। तो बोथ टाइम फ्रेम में ईयर ऑन ईयर क्वार्टर क्वार्टर बोथ टाइम फ्रेम में आपका कॉस्ट टू इनकम का रेशियो घटा है। इसीलिए आपका पीपीओपी का नंबर आप देखेंगे अच्छे रेट से बढ़ा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ अगर आप इसका कासा वाला बुक देखेंगे तो कासा जो बुक है वो 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और कासा बुक थोड़ा घटा है, अगर आप देखेंगे 25 था, वो गिर के आ चुका है 24.8। तो मोटा मोटी स्टेबल है कासा का परसेंटेज। और इसके साथ अगर आप रिटेल डिपॉजिट देखेंगे तो वो है 93%। टोटल डिपॉजिट में से 93% रिटेल डिपॉजिट है। अगर आपका रिटेल डिपॉजिट ज़्यादा होगा तो बैंक को फ़ायदा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो क्रॉस सेलिंग कर देंगे जितना आपका रिटेल डिपॉजिट होगा। और रिटेल डिपॉजिट आपको ज़्यादा होगा तो आपका जो सस्ते वाला जो पैसा आपको अच्छे से मिलेगा, आपको बाहर से बोरो करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही बात है। फिर अगर आप इसका डिपॉजिट देखेंगे 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। तो यही इसका मोटा मोटी रिजल्ट है। अगर आप इसका गोल्ड लोन वाले बुक देखेंगे, गोल्ड लोन वाले बुक आप देखेंगे इसका ऑलमोस्ट डबल हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और इसका MARG यानी कि MSME एग्री रूरल रिटेल गोल्ड, इस वाले सेगमेंट 75% से ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर इसका ओवरऑल जो माइक्रो फाइनेंस का जो एसेट क्वालिटी है वो भी इम्प्रूविंग कर रहा है। उसका GNP NNP पोजीशन वगैरह नंबर धीरे धीरे नीचे की दिशा में आ रहा है, वो अभी इम्प्रूवमेंट ट्रेजेक्टरी में जा रहा है। और मैनेजमेंट ने कहा है जो इसका जो कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रहा है और जो कस्टमर का जो बिहेवियरल चेंज हो गया था वो अभी इम्प्रूव हो गया है। तो MSME सेक्टर के लिए भी इसका जो व्यू है वो स्ट्रॉन्ग व्यू है। फिर चलते इसका कॉन कॉल में, कॉन कॉल बहुत ही कम समय के लिए था। तो मैनेजमेंट ने कुछ गाइडेंस वगैरह दिया है, जैसे आपका क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस। तो मैनेजमेंट ने दिया है कि ये लोग FY27 में क्रेडिट कॉस्ट को 2 से 3 के बीच लेके जाएंगे। और अगर आप अभी जो क्रेडिट कॉस्ट है तो आप देखेंगे इसका क्रेडिट कॉस्ट है 5.1%। तो अगले साल के एंड में ये लोग क्रेडिट कॉस्ट को 2 से 3 में लेके जाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा गाइडेंस है। फिर अगर लोन बुक का गाइडेंस देखेंगे तो इसका FY26 के लिए इसका गाइडेंस है 15% और FY27 के लिए इसका लोन बुक ग्रोथ का गाइडेंस है 25%, जो कि बहुत ही अच्छा है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी आपका लोन बुक ग्रोथ का गाइडेंस है 25%, लेकिन वो 28 के लिए है, लेकिन इसका है 25 के लिए। लेकिन देखते हैं मैनेजमेंट कैसा परफॉर्मेंस करता है। फिर अगर आप इसका ROA का एक गाइडेंस दिया है, मैनेजमेंट का ROA का गाइडेंस है तो 1.5 से 2% इसका ROA हो जाएगा FY28 में। तो यही इसका मोटा मोटी एनालिसिस था, इसका एक आपका रिजल्ट, कॉन कॉल, गाइडेंस, एवरीथिंग था। तो मैनेजमेंट बहुत ही जो टोन था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। और लेकिन मैनेजमेंट ने कहा क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे, जो मेजर मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स में आपको इम्प्रूवमेंट देखना चालू हो जाएगा। और तो और उसके साथ इसका अगर आप इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे तो 0.8 है, बिलो 1 के प्राइस टू बुक में ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बेट अच्छे हैं, लेकिन इस तरह का छोटे स्टॉक को आपको बहुत
स्टैगर्ड वे में प्ले करना चाहिए। अगर आप प्ले करेंगे तो स्टैगर्ड वे में छोटा छोटा अमाउंट डाल के आपको क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर ट्रैक करना है। फिर आपको अगर आपके हिसाब के अनुसार आपका रिजल्ट आए तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इस तरह का छोटा छोटा कंपनी को प्ले करना चाहिए। लेकिन आप ये बात कह सकते हैं जो स्मॉल फाइनेंस जो कंपनी है, हर एक कंपनी आप देखेंगे बेहतर दिशा में रन कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। जैसे आपका उत्कर्ष, उज्जीवन, ईसैप, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, सभी आप देखेंगे टुवर्ड्स नॉर्थ इसका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ऊपर की दिशा में जा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। उसके साथ इसका वैल्यूएशन भी आपको लुक्रेटिव मिल रहा है, तो अच्छी बेट है। लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से बिजनेस को क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर हर एक पैरामीटर, हर एक मैनेजमेंट का गाइडेंस ट्रैक करना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो। प्लीज़ डोंट टिक बाय सेल को रिकमेंडेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।